कहा यही घाटत थोड़ी दूरी है, कटिलो जल था दिखाई हो जू, कमर तक है पानी, परसे पग धूल तेरे तरनी, और घरनी घर का समझाई हो जू, तो तुलसी अवलंबन और कछो लरिका कई भांति जियाई हो जू। अगर कहूँ ना हमारी नाव स्त्री बनी है तो बताओ लड़का कैसे दी है? कहा पर मारिए मुई बिना पग धोए नावन नाथ चढ़ाई हो, बिना धोए चले तो थोड़ी दूर है। अब देख लो भगवान की हिम्मत नहीं पड़ी, क्यों कि कितनी आधार रहा सुरसरी की, उतरत हिम्मत नहीं रघुबर की। भगवान की हिम्मत नहीं पड़ रही तो कुछ लोग बोले कौन बड़ी बात रहा है। परीक्षित जब बामन अवतार में पाए बढ़ा दी तो पहुंचेगा ब्रह्म लोक, तो गंगा जी कौन बड़ी बात? अरे सीधी बात कि पैर बढ़ाए जो धरी देते तो गंगा पार तुरंत कर देते। लेकिन अब आप कहियोगे संजय सीता जी होते हैं कि जो तुम कहो संग है नारी, अति कोमल मिथिलेश कुमारी, सब सीता जी है तो यह बहुत बड़ी बात। अरे सीधी सी बात, किसी यही उठाए गोद नहीं लेते, तो कौन बड़ी बात रहा कि कर गही लखन लगो के पारा, कर गही लखन के पारा, जाते उतरी गंग की धारा, जाते उतरी गंग की धारा। लेकिन परीक्षित जी अब एक प्रश्न बन गया यहाँ कि क्यों न कीन यस कृपा निधाना, और मांगी नावन के वट आना। भगवान ने पैर क्यों नहीं बढ़ाया, सीता जी को गोद क्यों नहीं लिया है? राम जी ने विचार किया कि गोदी ले लें, फिर विचार करते हैं ये समाज है। एक भाव आया कि चलो केवल हम उम्र का है और भैया छोटा है, चलो उठा ले, लेकिन होने को रहा है कौन? कहा एक और केवट सुखदाई और दूजी तरफ लखन लघु भाई, लेकिन तीसरे सूरज जाता पही करारे, साथी बाबा गोद जो लेते तो लोग लाज सब ही तक देते, जंतिल में थे भगवाना, यति मांगी नावन के वट आना। आवाज पाने वाले होते परिचित तो उठा लेते, कौन शर्म नहीं। अगला प्रमाण, भगवान ने सीता जी को गोद क्यों नहीं उठाया? इसलिए कमर से बताया तो चले जाते, चूंकि जल के देवता कौन है? वरुण देव। कहते प्रमाण लव जहाँ जल होई, तो नारी जाति घुसे नहीं कोई। क्यों? कहा वरुण देव निवसे जगमाही,
अदे श्राप कछु संशय नाही, पैदल उतरी जात सिय संगा, पतिकृत धर्म होत सब भंगा, याही मरम जानत भगवाना, यत मांगिय नाम न केवट आना। अगला भाव, भगवान ने पैर क्यों नहीं बढ़ाया? देखो याद आ गई कौन? बामन अवतार कि जब कृपालु निज कदम बढ़ावा, अते पग ब्रह्म लोक पोधावा, धोयलीन विधि चरण उछंगा, अजहिते भई जग पावन गंगा, प्रभु पगते गंगा प्रगटाई, अते प्रभु कन्या कहे लाई, सोचत दीन बंधु भगवाना, कि सुता के ऊपर नहीं पैर उठाना। और अगर ऐसा कर दिया तो बोले लोक लाज ना सही भगवाना, यत मांगी नावन केवट आना। अगला भाव, केवट ने विचार किया प्रभु सुनो, आपका तो हम पार कर देवे, लेकिन जब आपके पिता दशरथ जी सुनिए तो क्या कहिए? हमारे तो रोटी चली गई है। कहा जो सुनी है दशरथ बलधारी, और केवट तीन सिपार उतारी, कहा यदि केवट नहीं पार लगाते, तो शायद लौटी राम घर आते। शायद लौटी होते। महाराज तो राजा दशरथ का आदेश का हुई है, कहा यह हुकुम दशरथ का होई, कि केवट नाव न बैठे कोई, तुम उतराई दी हो एक छोटी, महाराज चली जाए मुरली की रोटी, अताते लौट जाओ भगवाना, यत मांगी नाव न केवट आना। सुनो प्रभु, बड़े दिन बाद ही मौका मिलो है, अगर हम तुम्हें पार कर देवे तो तुम तो चले गई हो हैं? कहा जो हम पार करन तत्काला, तो भूमि उतरी न रुको भुआला। भाई भी हो, लेकिन अब तो हमारे हाथ में है, पर यही पार हाथ है मोरे, अठारी रहो रघुपति कर जोरे। कहा धन्य भागया अवसर आवा, बहुरी कहूँ अस बनई बनावा, और धन्य जन्म जगती तल आजू, जो मौसम बने राम कर काजू, और झांकी रुकी रहा भगवाना, यत मांगी नाव न केवट आना। लक्ष्मण जी ने कही बताओ तुम इन्हें जानते हो कौन है? कहा सुनो, कहा प्रभु कौशल किशोर महाराजा, अतो हम नदी पार के राजा, मतलब नदिया हुई पार के ही पार के हम। सुनो, हमारी नीति बिरादरी परीक्षित जी गए, लक्ष्मण जी बोले आए जो क्या कह रहे हो? हम सूर्यवंश से ठाकुर और तुम अल्लाह और कई बिरादरी है। तो क्या बोले? सुनो, कहा लक्ष्मण भैया गुस्सा हो ना, तुम बने रहो सूर्यवंशी, अब हमारी इनका तो एक व्यापार है, याके जाती है धंधा तो एक ही है, पर फर्क इतना है कि थोड़ी विक्रेता है, फुटकर विक्रेता। केवट सरिता मानैया, ओई भव सागर पार करैया, एक ही धर्म कर्म अनुमाना, अताते स्वयं बिरादर माना, लेकिन लखन तुम्हार मारत मोहिमाना, यत मांगी नावना केवट आना। और जहीं लक्ष्मण जी ने बाण चढ़ाया, देखा राम जी मुस्कुराए कि सुनी केवट के बैन,
प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा चिते जानकी लखन तन। हंसे बोले बताओ अब बताओ क्या करना। जानकी तब तो एक एक बटवाली दो है। जब इनका विवाह होके आया था तो लक्ष्मण भैया सवेरे सवेरे जा रहे हैं। जानकी जी मिल गई, बोले कहाँ जा रहे हो? बताया भैया की सेवा में। जानकी जी ने कहा खबरदार, अब आज के बाद अधिकार हमारा है। ये आज के बाद अधिकार हमारा है। लक्ष्मण जी ने कहा सो कैसे? अरे हमारा तो जन्म सिद्ध अधिकार है, मैंने हम जब से पैदा हुए तब से सेवा कर रहे हैं। लक्ष्मण जी पहुंचे, जानकी जी दोनों लोग। बोले भैया अगर हमारी सेवा नहीं मिली तो मैं भोजन नहीं करूंगा। जानकी जी ने भी जिद कर। दशरथ जी आए, दशरथ जी बोले जब राम नहीं करेंगे, जानकी नहीं करेंगे, लक्ष्मण नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। माने अयोध्या में भूख हड़ताल। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज काय चक्कर में डाले, और एक दुई है एक एक दे दो तो बांट दिए। वही भगवान ने मुस्कुराए और यो कही रो हम पाए दुई भी ले। कहा है लक्ष्मण, जानकी सुनो कि एक पैर लक्ष्मण को दीना और दूजो पैर जानकी लीना। अब तीसर पैर कहाँ थे लाऊं, जो मैं केवट से धुलवाऊं। यह सोच प्रभु मन मुस्काना, यत मांगी न केवट आना। और तो क्या बोले, बहुत सोच समझ के बाण चलाना लक्ष्मण भैया। चूंकि अगर मैं मरूंगा तो जब वहां जाऊंगा तो चार बातें पूछी जाती हैं परीक्षित जी। अगर किसी का मर्डर हो जाए तो 107 दरोगा जी जब आते हैं तो भैया चार बातें पूछते हैं। कौन कौन? किसने मारा, पहली बात है। कहाँ मरे, जगह, किसके सामने मरे, कौन था वहां, किसके सामने मरा, और अपराध क्या था। ये चार बातें तो पूछी जाती हैं। तो केवट ने कहा भैया लक्ष्मण भैया चारों हमारे पक्ष में हैं कि जब तुम मारोगे और हमसे पूछा जाएगा वहां तो हम बता देंगे। तो लक्ष्मण भैया बोले क्या बताइयो, क्या सुनो कि सरकार के प्राण न सो प्रिय बंधु और कोई मोई जान से मारते। कहा मरे, कहा मरता हूँ सुचि गंगा के तीर और शरीर दे प्राण सिधारत है। सामने क्या बात कही है। कहा समूह के ही के विनीत खड़े तो रघुनाथ सनाथ निहारते। भगवान के सामने अपराध, बोले अपराध सदा सका यही था कि प्रभु के पद कंज पखारते। भगवान के पैर धुल रहा था। तो भैया ये रहा ना आने का भाव। अब आओ मर्म। कह रहा है जिनके मर्म को भगवान शिव नहीं जान पाए, ब्रह्मा नहीं जान पाए, और केवल कहता तुम्हारे मर्म को जानता हूं। देखो कि जग देखनि तुम देखनि हारे और बिरहरि शंभु न चावन हारे। तेहु न जानई मरम तुम्हारा केवट का है मरम मैं जाना है। जिसने 9 महीने उधर में रखा और जाने भाई कि पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने सोई। केवट का है मरम में जाना है। और जब पंचवटी पहुंचे जिस समय पंचवटी में पहुंचे लक्ष्मण जी फूल ले गए। तब कहा इन्होंने महाराज कि जब लग करो निशाचर नासा तब लग करो अग्निमा बासा और लक्ष्मण हुआ मरम न जाना शोकस चरित रचा। भगवान आपको केवट आए मरम में
जाना। और जब सुमेर पर्वत पर पहुंचे समुद्र के किनारे सायंकाल, भगवान राम की दृष्टि पड़ी लंका के उच्च शिखर पर, तो क्या देखा? बड़ा सा प्रकाश आ रहा। राम जी ने पूछा भैया ये क्या है? तो विभीषण ने बताया था प्रभु भाभी मंदोदरी के कुंडल और भैया रावण का मुकुट, ये प्रभु। और लंका वालों का भगवान है उस समय रावण, लंका वालों का रावण भगवान है उस समय। भगवान सुमेर पर्वत पर खड़े हुए और चढ़ाया बाण। तो बाबा ने क्या लिखा कि छत्र मुकुट ताटंक सब अवहते एक ही बाण, सबके देखत मही गिरे मरमन को जान। पकेवट आए मरम में लौट के आए अयोध्या, तो सारे अयोध्यावासी मिलना चाहते थे। तो बाबा ने लिखा, बाबा शिव मैया से बता रहे हैं देवी पार्वती कि एक क्षण में कि क्षणमा सबई मिले भगवाना और उमा मरम का नहीं जाना। पकेवट का है मरम में जाना, बहुत देर हो गए। तब भगवान ने कहा कि कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू रही तब नाव न जाई। कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करू। हम जानते हैं जो तू चाहता है, चूंकि अब ये चाहता है कि इस आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाए। सोई करू जई तो नाव न जाई, अब वही कर ले। केवट राम रजाय सुपावा, और जानी आज्ञा पाई तो भाग खड़ा हो। और जब ये भागा तो लक्ष्मण भैया बोले कहा? बोले लक्ष्मण भैया आपको बताओ, देखो आप प्रभु आए हैं, मालूम हुआ है सेवा करना है, तो हम अकेले तो नहीं करेंगे भाई। पूजा जब भगवान की करी जाए तो पत्नी साथ होती है, तो पत्नी को ले जाओ मंदिर। अभी दौड़ते हुआ गया, अपनी पत्नी से कहा चलो जल्दी भगवान के पैर धोने सेवा करनी है, और बुलाओ लकड़ी वाला देते नाव में पानी उली चरण कठौता। पत्नी बोली महाराज आपको बड़े विचित्र, अरे जब कोई अतिथि आता है तो भैया परिचित जी का एम्पायर धो जाते हैं भाई। देखिए जो सामर्थ्य, कोई सोने पात्र में धोता, कोई चांदी पात्र में धोता, कोई तांबे में, कोई स्टील में। तो महाराज अपने यहाँ जो टूटा फूटा तांबे का है वो ले चलो। केवट ने कहा तुम पागल हो गए, देखो सोने चांदी तांबे स्टील पीतल में धोगे, पांच धोने के बाद प्रसाद में क्यों काम ला के धर दिया तो बहुत जल्दी सूख जाइए। दिमाग दे रखो। और लकड़ी वाला बहुत धीरे 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 आराम आराम, तब तक लकड़ी सूखी होगी तो इतना पानी सोख लेगी कि 2-4 दिन आटा मारे मारे प्रसाद तो चलिए चरण का। दिमाग देखो है? आया महाराज जल भर कर लाया और पैर धुलाए कि राघो चरण जल जात हो, आज केवट पखारे राघो चरण जल, राघो चरण जल जात हो, आज केवट पखारे, केवट पखारे, आज केवट पखारे, केवट पखारे, आज केवट पखारे, राघो चरण जल जात हो, आज केवट पखारे।
कि जब तक एक पाए धो लेवे और जब दूसरा धोवे तब तक वो धूला वाला ऐसे लटकाए रहा है। अब एक धो दिया और दूसरा वाला धुल रहा है और वो पैर को धीरे धीरे। भगवान ने कहा केवट बहुत देर हो गई है, अब बताओ एक पैर से कब तक खड़े रहेंगे? आप जल्दी करो। तो क्या बोलो प्रभु, क्या बताओ, इतनी गहरी गहरी रेखाएं हैं, इतनी माटी भरी है, इस बामन देर लाग रही और ज्यादा दिक्कत ही हो। तो देखो कठोरता के बगल में अपन दूसरा वाला हाथ ऐसे रख दी। प्रभु हमारे हाथ के बराबर पाँव धर ले तो दो वाला। अब राम जी ने हाथ पे रखा, एक पैर है कठोरता में और एक धरा हाथे पर। अब बताओ हाथे पर पाए कितनी देर रुकी? विचार करो। और फिर बहुत देर, और कहा महाराज अगर जमीन में धर जाओ तो फिर धुई दे। राम जी ने कहा अच्छा चक्कर में फंसे, अच्छा चक्कर में फंसे। तो कहा प्रभु अगर ज्यादा दिक्कत है तो वही करो, अपन यो हाथ उठाओ और हमें पकड़ लो, हमारे सर का पकड़ लो। भगवान ने बोले अच्छा, तो मतलब सब जानेंगे कि कितना देखो लंबे से बांध दिया है। भगवान ने जो ही हाथ रखा, देवता आकाश मार्ग में थे कि मानो पर फूल ले, सोच रहे थे कि जब राम जी गद्दी पर नाव पर बैठेंगे तब बरसाऊंगा। बृहस्पति जी ने कहा देवताओं फूल बरसा दो। सुन देखो कि केवट का पैर, भगवान का पैर है केवट के हाथ पर और भगवान का हाथ है केवट के माथ पर। आकाश से फूल के वर्षा, पैर धुले, पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार। प्रसाद अकेले नहीं खाना चाहिए, कथा सुन के जाओ तो घर ले जाओ, जो कोई घर है वो सबका थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए। और कुछ लोग बोले चार दाएं लेवे लेकिन महाराज घर नहीं ले जाइए। हाँ, पद पखारी जलपान कर आप सहित परिवार। और देखो प्रसाद ले लिया और परीक्षित जी के बाद एक टिल्लिया पर बैठी है। कहना महाराज सुनो, आप तो वशिष्ठ जी के शिष्य हो। हाँ, तो बोले महाराज ऐसा करो, थोड़ा आप मंत्र बोल दो तो हम अपने पूर्वजों को जलदान कर दे तो हमारे पूर्वजों तृप्त हो जाएंगे। राम जी ने लक्ष्मण की ओर इशारा किया, बोले शुरू। आज राम जी ने लक्ष्मण भैया ने मंत्र पढ़े, केवट ने जलदान किया, नाव पर बैठा ले चला। एक चक्कर ले गया, उतारा नहीं, फिर ले आया। दो ले गया, नहीं उतारा, फिर ले गया, फिर आया, माने 6 चक्कर लगवाए। कितने? 6। राम जी ने कहा केवट बहुत देर लगा रहे हो, अरे पार कर दो ना, देर हो रही है। अब हम तो उब गए हैं बैठे बैठे। तो कहा बोला प्रभु क्षमा करना, ईमानदारी से बताओ हम कितने लगवाए ना? 6। अब आप बता रहे हो 6 में हम उब गए, अब तुम हमें कितने लगवाए रहा हो? याद करो कितने लगवाए रहा हो? 84 लाख। तब हम नहीं उबे रहा और तुम 6 में उब गए हो और तब तक ना भंवर में नैया भंवर में का प्रभु बल्ली नहीं लाया हो कि मैंने तेरे ही भरोसे राजा राम गंगा में नैया डाली मैंने तेरे ही भरोसे सीताराम गंगा में नैया डाली। काहे की नाव बनाई, काहे की तलवार, काहे की
की नाव बनाई भक्ति की पतवार। ओ राम राम की नाव बनाई भक्ति की पतवार। रामा ज्ञान की लगा गई जंजीर, गंगा में नैया डाली गई। रामा ज्ञान की लगा गई जंजीर, गंगा में नैया डाली गई। अरे कौन सखी है वैधनहारी को है केवलहार। रामा कौन लगई है पार, गंगा में नैया डाली गई। रामा कौन लगई है पार, गंगा में नैया डाली गई। पर सीता मैया बैठनहारी लक्ष्मण केवलहार। मेरो राम जू लगई है पार, गंगा में नैया डाली गई। आए नाव भंवर में कहा प्रभु बल्ली नहीं लाया हूँ। राम जी ने कहा सही बताओ बल्ली जानबूझ के नहीं लाए हो कि भूल आए हो। कहा बोला प्रभु ईमानदारी बताओ हम जानबूझ के नहीं लाए हैं। मल्लाह बल्ली कभी भूलता नहीं है। अब हम कथा कहाना है तो पुराण दे रहे के संगे के हैं। बोले मल्लाह कभी बल्ली भूलता, मल्लाह बल्ली का साथ कहता है जैसे गाड़ी और धुरी, स्त्री और पुरुष, उसी प्रकार मल्लाह बल्ली का साथ है। महाराज जानबूझ के नहीं लाए। क्यों? बोले प्रभु अगर बल्ली से आज नाव चलती तो मर्यादा चली जाती, कम हो जाती। तुम्हारे लोग कहते कि जिस केवट की नाव पर स्वयं त्रिलोकी ना बैठे हुए और वो बल्ली की जरूरत। कहा प्रभु सुनो, कहा बिना बल्ली के नाव पार करना भगवान न कोई सूरत है।